एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का ईवीएस। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 कम्युनिकेशन तक किया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 14 मेकिंग पॉट्स। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 14 मेकिंग पॉट्स। तो मेकिंग पॉट्स का मतलब क्या है? पॉट्स मतलब जो घड़े बनाना, बर्तन बनाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती है इस चैप्टर में। पहले के टाइम में बर्तन और घड़े, खाने के बर्तन सब कैसे हुआ करते थे और अभी के बर्तन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे जो घड़ा, बर्तन वगैरह बनाने की जो कला है ना, उसे आर्ट ऑफ पॉटरी बोलते हैं। और इन सारे बर्तनों के यूजेस क्या है और ये सारे बर्तन बनाए कैसे जाते हैं, स्टेप्स ऑफ मेकिंग पॉट्स। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। When early man lived the life of a hunter, तो पहले के टाइम में जो अर्ली मैन है, मतलब जो पहले के जो आदमी लोग थे ना, वो ना एक हंटर का जीवन जीते थे। मतलब वो एक शिकारी का जीवन जीते थे। वो शिकार करते थे, अपना खाना पकड़ते थे, है ना, और खाते थे। He moved around in jungles looking for food, water and shelter. वो जंगल में घूमा करते थे खाने की तलाश में, पानी की तलाश में और अपने रहने के लिए, ठीक है, एक घर बनाने की तलाश में। तो पहले के लोग जो है ऐसे घूमते रहते थे जंगल में, है ना, जैसे जानवर घूमते हैं वैसे। He did not have a place to live, और उनके पास कोई जगह नहीं होती थी रहने के लिए। As time passed, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो सेटल हो गए एक फार्मर बनने के लिए, यानी फिर वो खेती करने लगे, अपना खाना खुद बनाने के लिए उगाने लगे, है ना। तो फिर जो है फार्मिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे जो लोग हैं वो फार्मर बनने लगे। He felt the need of things, और उन्हें जो है ज़रूरतों का पता लगने लगा कि हमारी डेली यूज़ की चीज़ें कैसी होनी चाहिए और उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है फार्मर सोच सोच के करने लगे। ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे और क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ें बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड मेकिंग क्ले पॉट्स, और उसी के साथ फिर उन्होंने क्ले पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। विथ हिज हैंड्स, अपने ही हाथों से उन्होंने बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए ताकि वो अपना खाना उसमें कुक कर सके और उनको स्टोर भी कर सके, मतलब उन्हें फ्यूचर के लिए संभाल के रख भी पाए। ये सारे जो बर्तन है वो खुद अपने हाथों से बनाया करते थे। अर्ली मैन मेड पॉट्स आउट ऑफ स्टोन, और जो पहले के लोग थे वो अपने जो बर्तन है वो मिट्टी से बनाते थे। मिट्टी को खोद खोद के, बाय डिगिंग मतलब खोदना, और स्क्रैपिंग देम विद देयर हैंड्स, कुतरना, खुदरना, ठीक है, इस तरीके से स्क्रैप करना और उस पत्थर में उस पत्थर में गड्ढे बनाकर उसे बर्तन के शेप में बनाना, ठीक है। तो ऐसे किया करते थे पहले के लोग, क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं होते थे। फिर पॉट्स वेयर ऑल्सो मेड आउट ऑफ क्ले, और उसके बाद फिर ये जो बर्तन है वो क्ले से बनने शुरू हो गए। बाय नीडिंग एंड शेपिंग, नीडिंग मतलब उसे गूंदना, मिट्टी को ना एकदम जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे मिट्टी को भी वो सॉफ्ट करने के लिए गूंदते थे। नीड करना मतलब गूंदना, और उसको अच्छी अच्छी शेप देते थे। ही फाउंड दैट क्ले पॉट्स वेयर वीक, और फिर जब उन्होंने इसे बनाना शुरू किया उन्हें पता चला कि क्ले पॉट्स जो है बहुत वीक हैं, मतलब बहुत ही कमज़ोर हैं, नाजुक हैं, बहुत जल्दी टूट सकते हैं। दे ब्रोक ईजली, और वो बहुत जल्दी टूटते भी थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, है ना। फिर क्या हुआ देखिए, लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड दैट पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम इन द सन, और उसके बाद उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो बर्तन उन्होंने मिट्टी से बनाए हैं उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अगर हम उसे धूप में रखें बेक करने के लिए। यानी अगर उसको गर्मी दिया जाए, है ना, उसको गर्म कर दिया जाए, उसको सूरज की रोशनी में रख दिया जाए, तो क्या होगा, वो मिट्टी हार्ड हो जाएगी और वो बर्तन जो है और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो ये बात फिर उनको समझ में आई। दिस आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट आउट ऑफ क्ले इज कॉल्ड पॉटरी, और इसी को पॉटरी बोलते हैं, पॉट बनाने की कला, ठीक है। ये जो घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना लोग, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इसका वीडियो भी देखिए कि मिट्टी से बर्तन जो है हाथों से कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है जब वो बनाते हैं। तो इसी आर्ट को पॉटरी कहा जाता है। पॉटरी इंक्लूड्स, और ये पॉटरी ना सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं, और भी डेकोरेटिव और यूजफुल आइटम्स बनाने के लिए भी हम पॉटरी ही बोलते हैं। जो जो मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं ना, चाहे वो बाउल्स हो या वेसेस हो, मतलब जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, है ना, फिर पॉट्स जो घड़े होते हैं मिट्टी के, और प्लेट्स, और खाना खाने के जो प्लेट्स होते हैं, ये सारी चीजें मिट्टी से बनाई जा सकती है और इसी कला को पॉटरी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पॉटर्स व्हील। और ये जो व्हील आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये जो चक्र की तरह है व्हील, है ना, पहिए की तरह, उसको पॉटर्स व्हील बोलते हैं। तो पॉटर कौन है? जो मिट्टी की चीजें बनाता है, ठीक है।
पॉटर्स का व्हील कैसा होता है, देखिए पॉटर व्हील हैज राउंड फ्लैट वुडन एंड मेटल सरफेस। तो पॉटर का व्हील ऐसा होता है, राउंड होता है, एकदम पहिए की तरह फ्लैट होता है और उसमें वुडन या फिर मेटल या फिर लकड़ी का या फिर मेटल का सरफेस होता है जहां पर मिट्टी को रखकर उस बर्तन की शेप उसे दी जाती है, ठीक है। एंड दैट कैन स्पिन, और वो घूमता भी है, ये पहिया ना ऐसे घूमते रहता है, स्पिन करता है, व्हाइल द पॉटर शेप्स द क्ले ऑन इट। और पॉटर जो है अपने हाथों से इस घूमते हुए मिट्टी से जो है घड़े, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉट्स और घड़े, वेस जो भी उसे बनाना होता है वो बनाता है। तो इसके लिए इस पॉटर व्हील की भी जरूरत होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए टेस्ट योर नॉलेज, यहाँ पे पूछा है कि वाई इज ओनली क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स। सिर्फ मिट्टी से क्यों हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? तो क्यों, देखिए जब मिट्टी हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, और वो एक क्ले का काम ही करता है ना, क्योंकि वो अच्छे से बाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है और हम उसे किसी भी शेप में ला सकते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, मिट्टी के। बट नेक्स्ट देखिए, वाई इज सैंड नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स। पर ये सैंड क्या होता है, जो रेत होती है, तो रेत से हम बर्तन क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि देखिए रेत का टेक्सचर अलग होता है, रेत के जो पार्टिकल्स है ना सैंड के, वो बहुत बिग होते हैं और रफ होते हैं, तो इससे क्या होता है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं कर पाता है ना, और हम उसे किसी भी शेप में नहीं ला सकते, वो टूट जाता है, मतलब एकदम टूट के बिखर जाता है, इसीलिए हम सैंड को यूज नहीं कर सकते। अब आगे देखिए स्टेप्स ऑफ पॉट मेकिंग। अब ये पॉट मेकिंग, ये जो मिट्टी के बर्तन है ना वो बनते कैसे हैं उसे स्टेप बाय स्टेप में बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, द पॉटर मतलब ये, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम पॉटर बोलते हैं। द पॉटर कलेक्ट्स गुड क्वालिटी ऑफ क्लेई सॉइल। तो सबसे पहले जो पॉटर है वो अच्छा क्वालिटी का मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी जो है कलेक्ट करता है, फिर वो उसे एक डो मिक्सचर में बना देता है। डो मतलब जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे उस मिट्टी को भी गूंद के एकदम सॉफ्ट बनाते हैं बाय नीडिंग इट। नीड करना मतलब गूंदना, ठीक है, और डॉ मतलब गूंदा हुआ आटा है ना, तो उसको डॉ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गूंद के उस क्ले को पानी के साथ मिक्स करके, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना वैसे एक बड़ा सा गोला गूंद कर ऐसे रख देता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए मिट्टी, ठीक है। ही स्पिन्स अ लंप ऑफ क्ले ऑन द व्हील। और जो उनका व्हील है, जो पॉटर्स व्हील हमने देखा था ना, जो चक्र है, जो पहिया है, तो उसमें वो इस मिट्टी, इस क्ले का जो बड़ा सा एक टुकड़ा है उस व्हील के ऊपर रख देता है और मेक्स इट स्मूथ एंड हॉलो विथ हैंड्स। और उसको जो है हाथों से स्मूथ करता है और हॉलो करता है। तो जैसे कि वो पहिया घूमने लगता है, मिट्टी को हाथों से ऐसे सॉफ्ट करते रहता है और उसके बाद उस मिट्टी के बीच में ऐसे वो फिंगर्स डालते हैं, जिससे कि बीच में हॉलो मतलब एक गड्ढा सा आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो बीच में एक गड्ढा बनाता है उस मिट्टी के। देन ही शेप्स द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ पॉट बाय प्रेसिंग एंड पिंचिंग द साइड्स। और उसके बाद वो किसी भी शेप में जैसा उनको चाहिए वैसा शेप वो बनाते हैं बाय प्रेसिंग, इधर उधर से प्रेस करके, पिंच करके, मतलब जैसे अगर कोई शेप डिजाइन देना है तो वहां पर वो पिंच कर देंगे और उसको अच्छे से शेप करेंगे अपने हाथों से। वो एक कला होती है, ठीक है, वो अपने हाथों को जिस तरीके से भी घुमाते हैं वैसे वो मिट्टी का बर्तन जो है बनते चले जाता है। द फिनिश्ड वेसल इज रिमूव्ड विद अ थिन नाइफ और थ्रेड। फिर उसके बाद ये जो बना हुआ मिट्टी का बर्तन है उसे वहां से रिमूव किया जाता है विद अ थिन थ्रेड, बहुत ही हल्के धागे या चाकू के एंड से, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी, क्योंकि आप उसे टच करोगे तो, आप हाथों से टच करोगे तो वो पूरा हाथ का शेप उसमें आ जाएगा, है ना, इसलिए बहुत ही पतले धागे से या फिर चाकू से जो है बहुत केयरफुली उसे वहां से रिमूव किया जाता है, ठीक है। देन द पॉट इज ड्राइड इन द सन। उसके बाद उसे धूप में रखा जाता है और धूप की गर्मी से वो मिट्टी जो है सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, डिजाइन्स आर मेड ऑन द पॉट। फिर उसमें जो है डिजाइन्स बना सकते हैं, कलरिंग की जाती है और ज्यादा जो है उसे अट्रैक्टिव बना दिया जाता है ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। The pots are made smooth, shiny and waterproof by glazing। और उसके बाद उसमें फिनिशिंग करते हैं, बहुत ही स्मूथ शाइनी, है ना, उसमें जो पेंटिंग जैसे उसमें करते हैं, उसका पूरा बाहरी हिस्सा जो है वाटरप्रूफ बना देते हैं, यानी एक कोटिंग, एक लेयरिंग उसके ऊपर वो करते हैं, ठीक है, ताकि जो घड़ा है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखे। प्रिपेयर्ड पॉट्स आर बेक्ड इन एन ओवन। उसके बाद उसे ओवन में रख दिया जाता है जिसे कि किल्न बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ओवन का
काम ही करता है, लेकिन बड़े बड़े गुफा जैसे बनाया होता है और उसके अंदर पूरा आग जलता है, जिसके अंदर जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना, ताकि वो गर्मी से वो हार्ड हो जाए और ज़्यादा वो सख्त हो जाए। ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जलता है आग, है ना। देन दिस मेक्स द पॉट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और ये उस पॉट को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस तरीके से पॉटर्स बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। देखिए नॉलेजपीडिया में बताया गया है कि ये जो पॉटर्स है ना, जो घड़े बनाते हैं, वो वर्शिप करते हैं अपने किल्न को। किल्न मतलब जो उनका अवन होता है ना, जिसके अंदर वो मिट्टी के बर्तन फाइनली रखते हैं ताकि वो बेक हो जाए, तो उसकी पूजा करते हैं ये जो पॉटर्स होते हैं। तो ये जो पॉटर्स होते हैं उस किल्न की पूजा करते हैं, उसके भगवान से प्रे करते हैं अपने पॉट्स को, अपने घड़े को उसके अंदर रखने के पहले, क्योंकि वो पॉट उसके अंदर जाकर खराब भी हो सकता है, टूट भी सकता है, तो वो प्रे करके ही पॉट को उसके अंदर रखते हैं। वो प्रे करते हैं कि एक भी पॉट ना टूटे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉट्स रखकर उसको बंद किया जाता है ना, तो वो प्रे करते हैं कि उनका एक भी घड़ा स्पॉइल ना हो, टूटे ना, ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये बात है जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब टेस्ट योर नॉलेज, नेम एनी 4 थिंग्स मेड ऑफ क्ले। अब आपको कोई भी 4 थिंग्स लिखनी है जो आप अपने घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, सराउंडिंग्स में, ठीक है, जो मिट्टी के आप देख सकते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो कोई भी 4 आप ऐसे लिख सकते हैं और उन्हें ड्रॉ करना है और कलर करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉटरी इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे लाइफ में हर दिन हम जो है पॉटरी यूज़ करते हैं, है ना। हम देखते हैं जैसे कि आप सभी के घर में होगा मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी की बनी हुई। इंडियन पॉटरी इज़ फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडियन पॉटरी मतलब जो हमारा आर्ट है, जो इंडिया में जो पॉटरी का आर्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, सब हम यूज़ करते हैं इन पॉट्स को अलग अलग कामों के लिए हमारी डेली लाइफ में। अब देखिए यहाँ पे सारे पिक्चर्स दिए हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। देखिए आपने देखा होगा ऐसा घड़ा होता है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, सुराही टू स्टोर वाटर, जग की तरह, ठीक है, ये सब मिट्टी से बने। हंडी, इसमें खाना बनाया जाता है। अब देखिए पॉट विथ लिड टू स्टोर ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज वगैरह संभाल के रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए ऐसे बर्तन भी बनाए जाते हैं। अब देखिए कुल्हड़ टू ड्रिंक टी और मिल्क, ऐसे मिट्टी के ग्लास, है ना। देन दिया जो हम दिवाली में जलाते हैं। देन गमले होते हैं जिसमें हम प्लांट ग्रो करते हैं, और हुक्का जो कि स्मोकिंग के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मिट्टी से बनी हुई है और हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। तो इसमें से भी आप कोई ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में 3 पिक्चर पूछे थे ना, इन्हीं में से आप 3 ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज। नेम 2 कूल फ्रोजन डेजर्ट सर्व्ड इन स्मॉल एथर्न पॉट्स। एथर्न पॉट्स मतलब मिट्टी के पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। तो ऐसी 2 ठंडी चीजें जो कि मिट्टी के बर्तन में सर्व की जाती है, जैसे आपने देखा होगा लस्सी, है ना, लस्सी, कुल्फी, ये सब मिलते हैं ना मिट्टी के बर्तन में। तो ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो ठंडी ठंडी चीजें, डेजर्ट मतलब मीठी चीजें जो हम खाते हैं मिठाई में। ठीक है, देन नेम 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ पॉट। 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो मिट्टी से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये जो गठम है, ये घड़ा, ठीक है, इसमें भी तबले की तरह लोग बजाते हैं और इससे म्यूजिकल साउंड निकालते हैं। ठीक है, और भी चीजें बनाई जाती है जैसे फ्लूट हो गया, है ना, क्योंकि ये सब, क्योंकि मिट्टी जो है आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है क्ले की तरह। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ग्रैनी बता रही है कि हमें ऐसे पॉटरी आइटम्स यूज करने चाहिए, क्योंकि ये जो है एक लाइवलीहुड का काम करते हैं पुअर लोगों के लिए, क्योंकि जो पॉटर्स होते हैं ना, जो पॉटरी बनाते हैं, उनके लिए ये एक जीविका का साधन है ना, वो पॉटर बनाते हैं। तो हमें जो है उनसे ये चीजें खरीदनी चाहिए ताकि उनको भी पैसे मिल सके और वो भी अपना जीवन जी सके, है ना। और ये जो है बहुत इको फ्रेंडली होता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत एनवायरनमेंट सेफ होता है, बाकी सारे केमिकल बर्तन की तरह नहीं होता। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ही फेमस है ऐसे स्पेशल हैंडीक्राफ्ट चीजों के लिए, यानी जो हाथों से बनी चीजें होती है उसे हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है बहुत फेमस है, वहां पर बहुत सारी चीजें मिलती है। आजमगढ़ जो है ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, वहां पे काले काले पॉटरी बर्तन मिलते हैं। और जो खुर्जा है, ये भी एक जगह का नाम है, वहां पर ब्लू कलर्ड पॉटरी आइटम्स मिलते हैं। ये उन जगहों के नाम है जहां पर पॉटरी का आर्ट फेमस है। देन देखिए these days people have started using more of metallic pots for cooking and storing food items। आजकल ना लोगों ने ज़्यादा जो है मेटालिक पॉट्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, मतलब जो मेटल से बने होते हैं, जैसे स्टील के, लोहे के, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, जो हम मेटल के सामान देखते हैं ना, जो हम किचन में देखते हैं, वो सब मेटल के होते हैं। मिट्टी के आजकल लोगों ने यूज़ करना छोड़ ही दिया है ना, सब जो है मेटल की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो दे आर कॉस्टलियर देन क्ले आइटम्स। और ये जो मेटल के बर्तन है वो मिट्टी के बर्तन से भी महंगे होते हैं, पर फिर भी लोग वही यूज करते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है यूज़ करने के लिए, इसलिए। स्टिल दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड डू नॉट नीड मच केयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये जो मेटल के बर्तन है ना वो बहुत लंबे चलते हैं, बहुत ही आसान होता है उन्हें यूज़ करना, केयर करना, इसलिए लोग जो है आजकल मेटल ही यूज़ करने लग गए हैं। Pots made of brass, steel, aluminium and bronze are becoming popular in both villages and cities. तो ये सारे वो मेटल हैं जिसके बर्तन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं गांव में भी और शहरों में भी, ठीक है। जो ब्रास, जो पीतल के बर्तन, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब आपको पता होगा है ना, जो आपके किचन में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेटालिक पॉट्स बोलते हैं। तो आजकल मिट्टी के बर्तन का यूज़ कम हो गया है और सब लोगों ने जो है मेटालिक बर्तन यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो यही आपका चैप्टर था मेकिंग पॉट्स। अब चलिए इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। दिस सॉइल इज यूज टू मेक क्ले पॉट्स। इसमें से कौन सा सॉइल है जो पॉट्स के लिए यूज होता है, तो वो है क्ले। क्ले मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट मिट्टी, ठीक है, तो उसको क्ले बोलते हैं और वही जो है क्ले पॉट्स के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, पॉटर व्हील इज डैश इन शेप। जो पॉटर का व्हील है वो कौन से शेप में होता है, वो सर्कुलर शेप में होता है, क्योंकि वो गोल शेप में होता है तो सर्कुलर शेप कर देते हैं। एंड अ किल्न इज अ टाइप ऑफ, ये जो किल्न है वो क्या होता है, वो एक अवन होता है ना, जिसमें हम चीजें गर्म करते हैं, तो हम यहाँ पे अवन पे सर्कल मार देते हैं। दिस स्टेट इज फेमस फॉर पॉटरी। कौन सा स्टेट है जो पॉटरी के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश, है ना, अभी चैप्टर में हमने पढ़ा था। देन डैश इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स। इसमें से कौन सा है पॉट बनाने के काम नहीं आता, जिससे बर्तन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ब्रास से बनते हैं, एल्यूमिनियम से भी बनते हैं, कॉपर से भी बनते हैं, तो मरकुरी, ठीक है, इससे जो है हम पॉट्स नहीं बना सकते। ये एक मेटल नहीं है तो इससे पॉट नहीं बना सकते। अब आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड नेम द अर्थन पॉट्स। तो ये सारे पिक्चर जो हैं आपके बुक में है, चैप्टर में अभी हमने देखा था, तो इस तरीके से इनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा स्टेप्स दिया है कि एक पॉटर, एक घड़ा बनाने वाला अपना घड़ा कैसे बनाता है। तो आपको नंबरिंग देनी है कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉटर जो है गुड क्वालिटी सॉइल जो है कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और उसके बाद मिट्टी को गूंदता है, नीड करता है और उसका आटा जैसा बनाता है मिट्टी का। उसके बाद उस पॉट को जो है शेप देता है, ठीक है। देन उसके बाद इसे सुखाने के लिए सन में रख देते हैं, नंबर 4 पे। देन उसके बाद उसमें डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जब वो सूख जाता है, और उसके बाद उसे बेक किया जाता है किल्न में, जो एक ओवन में उसे बेक करते हैं। तो आपको ऐसे नंबरिंग देनी है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।